नमस्कार दोस्तों, 30 वीडियो की सीरीज का आज 7वां वीडियो है। आज जो विषय पर हम बात करने वाले हैं और उन बातों से जो सच्चाई निकल कर आएगी, उस सच्चाई को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बहुत पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं या उन्हें इसका अनुभव हुआ है। कॉपियर बिजनेस में मशीन की स्पीड एक स्कैम है। सोचने वाली बात है, आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, पर ये मशीन की हेल्थ के हिसाब से बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई फोटोकॉपी मशीन खरीदने जाते हैं तो हम उसकी स्पीड को देखते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसी स्पीड वाली मशीन को खरीदते हैं। कोई भी ब्रांड कोई एक सीरीज को लॉन्च करता है तो उसमें बहुत सी स्पीड की मशीन के वेरिएंट को निकालता है। जैसे मान लो कैनन 4500 सीरीज है तो इसमें 4525, 4535, 4545 और 4551 इस तरह से अलग अलग मशीन अलग अलग स्पीड और अलग अलग कीमत की होती है। इसमें सीरीज 45 की कॉमन है और पीछे जो लगे डिजिट हैं वो मशीन की स्पीड को दर्शाते हैं। जैसे 4525 में मशीन की स्पीड जो है इसमें 25 कॉपी पर मिनट की है। ऐसे ही 35, 45 और 51 की स्पीड होती है मॉडल नंबर के हिसाब से। अगर आप ब्रांड न्यू मशीन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड न्यू मशीन की कीमत आप उतनी ही चुकाते हैं जितनी स्पीड की मशीन आप ले रहे हैं। और कोई भी ब्रांड, चाहे वो कैनन, क्यूशेरा, कोनिका, जेरोक्स, फूजी फिल्म, शार्प, तोशिबा, जो भी हो, वह सब मशीन की स्पीड के हिसाब से बाकी का कंज्यूमेबल और पार्ट्स में बदलाव करती रहती है। और वह हर स्पीड की मशीन के साथ उसकी मंथली ड्यूटी साइकिल भी लिखती हैं कि यह मशीन से आप एक महीने में कितना काम ले सकते हैं। जैसे 25 कॉपी पर मिनट की स्पीड वाली मशीन से 30,000 प्रिंट निकालती है महीने में, तो फिर उसकी फूजर यूनिट, उसकी मेन मोटर, उसकी ड्राइव असेंबली अलग होगी, उसकी लेजर की सेटिंग भी अलग होगी। अब यही अगर 45 कॉपी पर मिनट की स्पीड वाली मशीन है तो फिर इसमें आपको यह सब में कुछ न कुछ चेंज मिलेगा जो कि हैवी ड्यूटी होगा। उसे बनाया ही इस तरह से जाता है कि वह ज्यादा वर्कलोड को सहन कर जाए। यहाँ बात अभी हम कर रहे हैं ब्रांड न्यू मशीन की, और ब्रांड न्यू मशीन में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शुरू होती है आरसी मशीन को लेने में। अगर हमारा बजट कम है और हम चाहते हैं कि कोई फुली लोडेड मशीन खरीदें और जो ज्यादा स्पीड वाली हो, तो हमारा रुख हमेशा रिकंडीशन मशीन की ओर ही होता है। पर हर कोई जो भी रिकंडीशन मशीन को बेचता है वह आपको हाई स्पीड में ही मशीन देता है। जैसे 45 सीरीज की मशीन है तो वो आपको 4545 या 4551 ही देगा, जबकि बाहर से सभी स्पीड की मशीन इंपोर्ट होकर के आती है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव होता है मशीन की स्पीड बढ़ाने से। मशीन में उसी सीरीज की हाई स्पीड मशीन के प्रोग्राम को कॉपी कर दिया जाता है और स्पीड बढ़ जाती है, पर यह नेचुरल नहीं है। इस कारण से बाद में मशीन में बहुत दिक्कत आती है। जहां मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर तो हर मशीन में मशीन की स्पीड के हिसाब से उसके मेजर पार्ट को सेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी वाला कोई जैसे पीसीबी है तो उसको स्पीड के हिसाब से सेट किया जाता है। जैसे मशीन में लगी लेजर को सेट किया जाता है, उसका इंस्ट्रूमेंट अलग आता है जो हमारे यहाँ आरसी मशीन बेचने वालों के पास में संभव ही नहीं है। इस तरह से और भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की सेटिंग रहती है, वो हमारे यहाँ पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ सिर्फ प्रोग्राम करके स्पीड बढ़ाई जा सकती है और उसके काउंटर को रिसेट कर दिया जाता है। यही कारण है कि आरसी मशीन में दिक्कत बार बार आती है। अब इसका मतलब तो वो हुआ कि कैसे मशीन खरीदे। तो दोस्तों, जब भी आरसी मशीन खरीदने जाएं तो ओरिजिनल स्पीड में मशीन है तो वही खरीदें, भले ही आपको 10-20 कॉपी की स्पीड कम मिले मशीन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मशीन की लाइफ पूरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बात, अगर आप ज्यादा स्पीड की मशीन ले रहे हैं तो आपको वो ज्यादा चली हुई मिलेगी, यह पक्का है। तो अभी कोई बात नहीं, आप मशीन की कंडीशन देख कर ले। हमने वीडियो बनाया है कि कैसे एक आरसी मशीन को चेक करते हैं। तो यही है स्पीड का स्कैम। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ मैंने अपने अनुभव से ये जानकारी दी, हो सकता है किसी का अनुभव कुछ और हो। आप अपने विवेक से, अपने संयम से, अपने हित में वही निर्णय लीजिए जिससे आपका फायदा हो। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल यूनाइटेड कॉपियर को भी जो है फॉलो कीजिए, ताकि हम जो है आपके साथ छोटी छोटी रील के माध्यम से संपर्क में बने रहें। तो कृपया इंस्टाग्राम पर जाकर के यूनाइटेड कॉपियर को सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए।